तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। दिख रहा है ना? तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो पहले इसका बेसिक से देखते हैं। और ये जो है पीजीटी एग्जामिनेशन में, चाहे जो भी एग्जामिनेशन में जहां पर भी स्टैटिस्टिक्स है, तो उसमें जो लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा, आरपीएससी का जो लेक्चरशिप का एग्जामिनेशन है, तो वहां से एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें जो है जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो बन जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले से प्रोबेबिलिटी पढ़ा है? क्या आइडिया है आपको? क्या लगता है कि प्रोबेबिलिटी है क्या? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? किसी को कुछ आइडिया है तो बोले। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं? नहीं। और प्रोबेबिलिटी और चांस में क्या अंतर? स्टार्ट कर दीजिए सर, बहुत पहले पढ़। क्या कर रहा है? सर बहुत पहले पढ़े थे, बेसिक से स्टार्ट कर दीजिए। हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे हम पूछे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, कोई आइडिया है? या फिर अगर वैसे नहीं तो आप ऐसे बताइए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड चांस? प्रोबेबिलिटी और चांस में क्या अंतर है ये बताइए। या प्रोबेबिलिटी क्या होता है यही बताइए। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आज हम बाहर से निकलेंगे, तो क्या चांस है रेन होने का? ठीक है, उसमें कभी कभी बोलते हैं कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है रेन होने का, है ना, बारिश हो, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ऐसे तो देखने से चांस और प्रोबेबिलिटी दोनों एक ही लगता है ना। लेकिन प्रोबेबिलिटी असल में क्या है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम किसी चीज को मैथमेटिकली, चांस को अगर मैथमेटिकली ढंग से रिप्रेजेंट करें तो प्रोबेबिलिटी हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी हमेशा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, यही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो वो चांस है, अगर मैथमेटिक्स उसमें नहीं दिए तो वो चांस हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए जो सबसे पहले कुछ टर्म्स है उसको बारे में हम लोग जान लें, है ना। उसके बाद ही फिर समझ में आएगा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। और उस टर्म्स का यूज बार बार होते रहता है, इवन क्वेश्चंस में भी यूज होता है। तो वो अगर टर्म अगर हम लोग समझ लें तो बहुत अच्छे से जो है हम लोग क्वेश्चन को भी समझेंगे और उसका आंसर भी कर पाएंगे। तो पहला जो हम लोग इसमें देख रहे हैं वो है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसमें जो है दो शब्द है, रैंडम और एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो रैंडम से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम? क्योंकि आता है बहुत सा चीज में रैंडम का बहुत यूज करते हैं। तो हिंदी में सुरक्षित बोला जाता है, मतलब वो सीक्वेंस में नहीं, कहीं किसी भी वेरिएबल्स को उठा लिया जाता है। हाँ हाँ, When we all have same chance, then it's randomly. रैंडमली सेलेक्टेड उसको बोलते हैं। ठीक है, इक्वल चांस जो है ना उसको बोलेंगे हम लोग रैंडमली जो है सेलेक्टेड बोलते हैं। सिलेक्शन से उसमें लिखा होता है कि आपको जो है इक्वल है, रैंडम जो हम लोग लेके आते हैं, है ना, इक्वल चांस है, ईच एंड एवरी एलिमेंट कैन बी पिक्ड। ठीक है ना, तो वो तो हम लोग दूसरा तरह से बात करते हैं। ऐसे रैंडम है मतलब इसका कोई तरह का हम बता नहीं सकते हैं कि क्या है, कुछ भी हो सकता है, सही से उसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता। मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 से 6, मान लीजिए हम लोग हैं, एक डाइस को थ्रो करते हैं 1 से 6। अब ये रैंडम ही हो सकता है ना, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, ये हमको पता नहीं। ठीक है, तो ये रैंडम है कि क्या है ठीक ठीक से नहीं बता सकते। जिस चीज को हम एग्जैक्टली ठीक ठीक से नहीं बता सकते हैं वो हो गया रैंडम।
ठीक है। और ये है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या? सर हम लोग जो बार बार किसी भी डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो ये सबको इक्वल चांस मिल रहा है कि वन भी आ सकता है, डाइस को करेंगे सेकंड भी आ सकता है, थर्ड भी, तो ऑल हैव द सेम चांस टू शो देयर, लाइक वन भी आएगा, दो टू भी आएगा, तो हम्म। सबको रैंडम चांस है, वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है बार बार गिराना। हाँ, मतलब जो है कि एक जो क्रिया करें जिसका कुछ रिजल्ट मिले। एक्सपेरिमेंट ही नहीं होता है कि एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ रिजल्ट मिलेगा, कोई ऐसा काम करेंगे जिसका कुछ रिजल्ट होगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट को अगर जोड़ा जाए, है ना, तो उसमें क्या बोलता है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, है ना, जिसका रिजल्ट कैन बी प्रेडिक्टेड, है ना, बट डोंट नो व्हाट इट विल कम। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? बोला है कि रिजल्ट कैन बी प्रेडिक्टेड। ठीक है, रिजल्ट जो है हमको पता है, डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 से 6 में से कोई आएगा, लेकिन क्या आएगा ये पता नहीं। तो पता नहीं मतलब क्या है कि लेकिन क्या है, बट डोंट नो व्हाट मे कम। ठीक है, क्या आएगा ये हमको पता नहीं, रिजल्ट आएगा कुछ लेकिन नहीं आएगा। तो ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसमें कि हमको रिजल्ट पता है कि क्या होगा, लेकिन क्या होगा ये पता नहीं, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। जैसे टॉसिंग ए कॉइन इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, है ना, तो कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो हमको पता है ना हेड या टेल आएगा। अगर हेड एंड टेल के अलावा क्या आएगा? अब सीधा खड़ा हो जाएगा ऐसा तो मूवी में होता है ना। जब हम करेंगे तो या तो वो हेड और टेल आएगा। ठीक है, अगर हम फेयर कॉइन लेंगे तब उसमें एक पीछे में शर्त रहता है कि इफ वी टेक ए फेयर कॉइन, फेयर कॉइन मतलब एक तरफ हेड होगा और एक तरफ टेल होगा। शोले पिक्चर में अमिताभ बच्चन के पास फेयर कॉइन कॉइन नहीं था, उसके दोनों साइड हेड था। ठीक है, तो फेयर कॉइन है तब हमारे पास चांसेस क्या है कि हेड और टेल आएगा। तो वो एक्सपेरिमेंट है, हमको पता है इन दोनों में से कोई आएगा, लेकिन क्या आएगा पता नहीं। तो ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट जो होता है जिसका रिजल्ट हमको पता है, रिजल्ट कैन बी प्रेडिक्टेड, बता सकते हैं कि ये सब होगा, लेकिन क्या होगा ये नहीं। ठीक है, इसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो चीज हम लोग आएगा इसमें हम लोग पढ़ते हैं वो है सैंपल स्पेस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये क्या है, सैंपल स्पेस मतलब क्या हुआ, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हम किए, है ना, उसका जो सेट ऑफ रिजल्ट है, जो रिजल्ट आया वो सेट में आया। ठीक है ना, तो उसका सेट ऑफ रिजल्ट ही जो है वो सैंपल स्पेस है। ठीक है, तो रिजल्ट्स का जो भी सेट है उसको हम लोग बोलेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है, अब जैसे तुम्हारा जो है ए फेयर टॉस ऑफ कॉइन, है ना, तो मान लो हम लोग बोले फेयर टॉस ऑफ कॉइन, हम लोग लिखे। ठीक है, तो इसमें हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस को हम लोग जनरली एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस जो है वो इसको करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं हम लोग जनरली। सेट को डिनोट करते हैं ना, तो हम लोग करली ब्रैकेट से यूज करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, हेड आएगा या मेरे पास टेल आएगा। ठीक है, तो ये तुम हमारा सैंपल स्पेस हो गया एस। उसी तरह अगर हम लोग जो है थ्रोइंग ए डाइस बोले, डाई बोले, तो इसमें जो है एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये मेरा सैंपल स्पेस। तो जो भी हमारे पास आया, है ना, उसको हम लोग कर सकते हैं। अब अगर मान लो हम बोले कि ये
टू टॉस ऑफ ए कॉइन, मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसको टू टॉस ऑफ ए कॉइन। ठीक है, एक कॉइन को दो बार उछाले तो तब उस केस में सैंपल स्पेस क्या होगा, बता सकते हैं? एक कॉइन को दो बार उछाला गया है तो उस केस में क्या होगा सैंपल स्पेस? टू टाइम हेड, टू टाइम टेल, वन हेड, वन टेल। हाँ, तो उसमें हमको आ सकता है एच एच, हेड हेड आ सकता है दोनों टाइम बार टाइम। एक बार हो सकता है हमारे पास एक में हेड आए दूसरा में टेल आए, फिर हमारे पास हो सकता है टेल आए, हेड आए, और फिर जो है टेल टेल आए। तो ये चार होगा। ठीक है, टू बार टॉस करेंगे तो चार होगा। और अगर हम डाई को टॉस करें, हम डाई को दो बार छोड़े, चाहे दो डाई को छोड़े, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? दो डाइस जो होता है ना पासा, फेंके दो को, तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा? कितना नंबर होगा उसमें? 36। हाँ, 36 होगा। उसमें जो है टोटल नंबर जो है वो 36 होगा। तो जो आ रहा है उसका जो है जितना टाइम्स होगा उसको हम स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे मान लो हेड टॉयस क्या था, तो मेरे पास क्या था, दो सैंपल स्पेस में दो था। ठीक है, दो बार करेंगे तो टू का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर तीन बार करेंगे तो टू का क्यूब। तो दो ही रिजल्ट आ रहा है ना, हेड और टेल। अब उसका टू का स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा चार, तो ये चार आ गया। तीन बार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आठ हो जाएगा। चार बार करेंगे तो 16 हो जाएगा, इसी टाइप से। तो उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे डाइस को थ्रो कर रहे थे तो मेरे पास कितना आ रहा था, छह आ रहा था, है ना, एक दो तीन चार। दो बार करेंगे तो छह। किसी को कुछ क्वेश्चन है? तो छह का स्क्वायर होगा तो वो होगा 36। तो जो रिजल्ट आ रहा है उसका स्क्वायर हो गया। तीन बार करेंगे तो फिर छह का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे चलते रहता है। तो इसको मतलब, लेकिन जो दो तक का जो है वो हमको बना लेना चाहिए। जैसे कि तो जैसे हमारा जो है दो बार कॉइन करेंगे, डाइस को फेंकेंगे, टू थ्रो ऑफ ए डाइस, तो मेरा जो सैंपल स्पेस बनेगा, ठीक है, बड़ा सा होगा। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, क्या आ सकता है, वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स। ठीक है, उसी तरह से मेरा जो है टू वन, टू टू, ऐसे में चलते आएगा। यहाँ पर टू सिक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, लास्ट में हो जाएगा सिक्स वन, तो सिक्स वन से लेकर सिक्स सिक्स तक। ठीक है, तो ये टोटल 36 बनेगा। इसको मतलब एक बार बना के कॉपी में जरूर देख लेना चाहिए, ताकि जो है कभी ऐसा टू थ्रो वाला डाइस वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमसे आसानी से बन जाए। ठीक है, तो ये तो हुआ मतलब सिंपल, इसका हम लोग बात कर रहे हैं। अभी जो है नेक्स्ट जो है, इसी में हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा, वो बोलता क्या है कि थ्रो ए क्वाइन, है ना, सब क्वेश्चन को समझे अच्छा। थ्रो ए क्वाइन, ठीक है, इफ टेल्स कम डू नथिंग। मतलब एक क्वाइन को हम थ्रो करते हैं, अगर टेल आता है तो कुछ मत करो। इफ हेड्स कम थ्रो ए डाई। क्वेश्चन को समझे ठीक से, ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या, थ्रो ए क्वाइन, है ना, इफ
टेल कम्स, डू नथिंग। टेल आ रहा है तो कुछ ना करें। इफ हेड कम्स देन थ्रो ए डाइस। ठीक है, ये हम सब बोल रहे हैं। तो अब बोलो कि इसमें सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो क्वेश्चन समझ में आई? आया क्वेश्चन समझ में? हाँ ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो इसका सैंपल स्पेस बनेगा, वो बनेगा ऐसे। ठीक है, अगर टेल आया तो कुछ नहीं करना है, तो टेल आ गया, कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर हेड आया तो थ्रो ए डाइस। तो इसका मतलब क्या है कि हेड आया तो हेड के साथ 1 भी हो सकता है, हेड आया तो 2 भी हो सकता है, हेड आया तो 3 भी हो सकता है, हेड आया तो 4 भी हो सकता है, हेड आया तो 5 भी हो सकता है, और हेड आया तो 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो टोटल जो इसको जो है सैंपल स्पेस में हमको 7 पॉइंट मिला। 1 2 3 4 5 6 7। देयर आर 7 पॉइंट्स इन द सैंपल। तो उसी से अब हम लोगों का आता है कि सैंपल पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो जो भी सैंपल स्पेस में जो पॉइंट्स हैं, एक एक जो टेल एक पॉइंट है तो वो सैंपल पॉइंट, H1 एक पॉइंट है तो सैंपल स्पेस, H3 एक पॉइंट है तो सैंपल स्पेस है। एंड ये सब सारा जो है सैंपल पॉइंट सब है। ये टोटल सैंपल स्पेस हुआ, और उसके हर एक एक एलिमेंट जो हुआ वो उसका सैंपल पॉइंट। क्लियर है? बात समझ में आई? तो अब कोई तुमसे पूछेगा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसका आंसर तुम्हारे पास है। अब कोई पूछेगा सैंपल स्पेस क्या होता है, उसका आंसर तुम्हारे पास है। सैंपल स्पेस बनाते कैसे हैं वो भी पता हमको हो गया, और सैंपल पॉइंट क्या होता है वो भी हमको पता चल गया। ठीक है, तो एनी एलिमेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज ए सैंपल पॉइंट, कोई भी एलिमेंट होगा। ठीक है, तो अगर मान लो तुमको बोलेगा कि 3 कॉइन को टॉस करने बोला, है ना, तो क्या क्या आएगा पहले बताओ कि उसमें सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा। अगर 3 कॉइन को टॉस करा रहे हैं तो सबसे पहले बताओ कि सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। 9। 9। 9 कैसे? क्यूब हो गया 3 का। 3 का क्यूब। कॉइन टॉस करते हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है? 8 होगा सर। 8 होगा ना, बना के देखो ना। सॉरी। नहीं बना के देखो, बना के देखो ना, ऐसे वैसे रैंडम मत बोलो, बना के देखो बन कैसा रहा है। एस, है ना, तो 3 का बना रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो कैसे बनेगा, एच, ये अपने से बनाना है इसको, एच एच एच। ठीक है, ये बनाना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आते हैं, तो इसको बनाएगा नहीं ना तो गड़बड़ होगा। वो तो बात का फॉर्मूला और बात का कि 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, ये सब बात कर, पहले इसको बना के देखना है कैसा। तो एच 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 पहला हो गया, फिर क्या होगा, फिर होगा एच एच टी। ठीक है, उसके बाद एच टी एच, फिर टी एच एच। 4 ऐसे हम लोगों का आ गया, है ना, कि जहां पे हम लोगों का आया टी एच एच, तो 4 ऐसे बन गया। अब हमारे पास जो है इसमें डबल एच था, अब हम लोग डबल टी वाला बनाते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, शुरुआत करते हैं टी एच एच। ठीक है, फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे टी एच एच नहीं, सॉरी, एक समरूपता रखे तो अच्छा असर बनेगा, है ना। टी एच एच तो सेम ही था तो उसको हम लोग तो कर नहीं रहे।
तो अब हमको लेके आना है कि एक हेड होगा और 2 टेल होगा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं टी एच टी, और उसके बाद लिख सकते हैं टी टी एच, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में एक हमारे पास बचेगा, वो हो जाएगा टी टी टी। इससे ज्यादा होगा क्या? 8 हो गए ना? आप बना के देखिए, इसके अलावा कुछ और बन सकता है? That's all. नहीं ना, तो यही है। तो इसी पे जो है आपका, इसको बनाना जानना जरूरी है। ये ऐसे बनता है। 8 याद करने में 8 कौन कौन 8 होगा ये बना लेना है, ठीक है। तो इसको बनाने से क्या होगा कि आपको मतलब ये तो प्रैक्टिस का चीज है ना, प्रैक्टिस कीजिएगा तो गलती नहीं होगा। तो वहां पर एग्जाम में ज्यादातर पहली आती है या फिर न्यूमेरिकल्स ज्यादा शो होते हैं प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी में ज्यादा न्यूमेरिकल्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। थ्योरी में ये जो है थोड़ा सा कम प्रोबेबिलिटी में। थ्योरी में ज्यादातर जो होता है ना, स्टैटिस्टिक्स पे थ्योरी पूछता कहाँ है, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मीन मीडियन मोड, है ना, कौन बड़ा कौन छोटा, ये सब प्रॉपर्टीज जो है उस पे से ज्यादा होता है। क्या स्टैंडर्ड डेविएशंस, है ना, और तुम आपका जो है वेरिएंस, उसका है जो क्वार्टाइल डेसाइल, है ना, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, है ना, ये सब पे थ्योरी ज्यादातर रहता है। क्योंकि इसको बनाने को दिया जाए, छोटा छोटा को छोड़ दिया जाए, तो बड़ा टेबल बना बना के बनाने तो देगा नहीं। और आपको क्वेश्चन जो दे रहा है वो 1 मिनट में सॉल्व करना है, मोटा मोटी मान के हम यही चलता है। तो 1 मिनट में अब आपको जो है डेविएशन मेथड से, है ना, कंटिन्यूअस सीरीज का आपको बनाने थोड़ा ना देगा। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेगा, इवन मीन ही निकालने में टाइम लग जाएगा उसमें, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि उसका वहां पे पूछेगा। तो वहां पर थ्योरीज का चांसेस ज्यादा बढ़ेगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन छोटा सा था, ठीक है, तो सोचना है बन जाएगा। तो वो है सो ज्यादातर चांसेस होता है न्यूमेरिकल ही पूछे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ हम लोगों का ये हो गया। अब उसके बाद जो है हम लोग लेके आते हैं तुम्हारा इवेंट्स में, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, जो हम लोग का मेनली जो इसमें पढ़ने हैं वो टाइप्स ऑफ इवेंट्स जो है हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें जो है फर्स्ट हम लोग का बात करेंगे, है ना, उसमें हम लोग का फर्स्ट है सिंपल इवेंट, ठीक है। तो अब यहां पर जो सिंपल इवेंट है, तो एनी वन पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस, है ना, मतलब इसमें एक ही पॉइंट होगा सैंपल स्पेस का। कुछ ऐसा बात हम लोग बोले, इसमें एक ही पॉइंट, सैंपल स्पेस में एक ही पॉइंट एक ही पॉइंट का बात कर, ठीक है। तो अब जैसे मान लो इसमें हम लोग ऐसे बात करते हैं कि एटलीस्ट वन हेड इन ए टॉस ऑफ 2 कॉइन, ठीक है। तो अब क्या ये इवेंट है या नहीं, सिंपल इवेंट है या नहीं? एटलीस्ट वन हेड इन ए टॉस ऑफ 2 कॉइन्स, ये सिंपल इवेंट है या नहीं? 2 कॉइन को, दो एक ही पॉइंट के बारे में, सैंपल इवेंट में बोलता है कि उसमें सैंपल स्पेस का एक ही पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि गेटिंग ए हेड इन ए टॉस ऑफ ए कॉइन, तो ये सिंपल इवेंट है। हेड एक ही बार, एक ही ना, एक ही है ना। गेटिंग ए 6 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, तो एक बार थ्रो, हाँ, तो एक ही पॉइंट का ना बात कर रहा है, 6 मांग रहा है ना तुमसे। अब लेकिन तुमको बोलेगा कि गेटिंग एन इवन नंबर इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाई, तो इवन नंबर तो 3 ना हो सकता है। 3/6 नहीं, इवन नंबर 3 होगा ना, 3 होगा। तो एक पॉइंट तो नहीं हुआ, 3 पॉइंट सैंपल पॉइंट का के बारे में बात कर रहा है, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वो सिंपल इवेंट नहीं है।
सिंपल इवेंट ऐसा इवेंट है जिसको में हम एक ही पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो एक ही पॉइंट का अगर हम बात करें, वो प्रोबेबिलिटी नहीं निकालने बोल रहे हैं कि 3/6 और ये वो सब हम नहीं मान रहे, अभी प्रोबेबिलिटी बात पढ़ा ही नहीं है हम लोग। इवेंट के बारे में तो सिंपल इवेंट क्या होगा उसको पढ़, तो उसको अभी नहीं जाना है कि हम पढ़ लिए हैं, लेकिन क्योंकि अब हम बेसिक से पढ़ रहे हैं तो हम सब चीज पढ़ते हुए जाएंगे वहां तक। प्रोबेबिलिटी अभी पूछे नहीं है, उसको बताना नहीं। तो 1/6 तो प्रोबेबिलिटी हो ना 6 आने का, तो नहीं बता। हम बोल रहे कि 6 आना, एक सिंगल थ्रो ऑफ डाइस में 6 आना, तो जहां 6 आने का बात हो तो एक ही 6 है ना, तो और दूसरा 6 नहीं ना है, तो वो सिंपल इवेंट हो गया। लेकिन एटलीस्ट वन हेड इन ए टॉस ऑफ 2 कॉइन, तो वन हेड अगर टॉस ऑफ 2 कॉइन अगर हम लोग किए थे, है ना, तो अगर हम लोग करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस हमको क्या बनेगा बोलो? 2 कॉइन करेंगे तो सैंपल स्पेस एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ठीक है, तो बोल रहा एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आने का। तो कितना है, इसमें भी वन हेड है, इसमें भी वन हेड है, इसमें भी वन हेड है, 3 है ना। जब तीन पॉइंट को बात कर रहे हैं ना सैंपल पॉइंट स्पेस के, तो जब सैंपल स्पेस के 3 पॉइंट का बात करते तो सिंपल इवेंट नहीं ना है। अगर हम यही क्वेश्चन को पूछते गेटिंग 2 हेड्स इन ए क्या टॉस ऑफ टू कॉइन्स, तो 2 हेड्स तो एक ही बार होगा ना, वो तो ये तो सिंपल इवेंट हो गया। क्लियर? बात समझ में आ गई ना? यस नो बोलो। यस सर। हाँ, तो ये हो गया। ठीक है, सिंपल इवेंट। तो अब जब सिंपल इवेंट है तो उसके बाद तो उसके ये में कंपोजिट इवेंट भी होगा। ठीक है, कंपोजिट इवेंट। तो इसमें हम लोग बात करेंगे किसका? इसमें हम लोग बात करेंगे मोर देन वन पॉइंट, एक से ज्यादा पॉइंट जिसमें। तो अभी जितना सारा एग्जांपल दिए जो नहीं था वो सब हो गया, इसमें आ गया, है ना। जिसमें एक से ज्यादा पॉइंट जो हो गया सब कंपोजिट इवेंट हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ गया ना? तो इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं, मोर देन वन पॉइंट है तो होता है। तीसरा टाइप का एक इवेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। इससे क्या लग रहा है क्या होगा? श्योर इवेंट जो होगा ही होगा, जो होगा ही होगा, है ना। तो जो होगा ही होगा, ऐसे ही बोलो ना, जो होगा ही होगा। तो इसमें क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस के सभी एलिमेंट जो है इसमें शामिल होंगे। ऐसा कि सैंपल जो होगा सब होगा, कुछ भी, तो जितना सैंपल स्पेस में है वो सारा के सारा में से कोई भी हो सकता है ना, तो सबको शामिल होना जरूरी है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सैंपल स्पेस इज आल्सो कॉल्ड श्योर इवेंट। नहीं, सैंपल स्पेस इज नॉट कॉल्ड श्योर इवेंट। हमारा कहने का मतलब है कि सैंपल स्पेस के सभी एलिमेंट को होना उसमें जरूरी है। सैंपल स्पेस तो पूरा है, पूरा रिजल्ट है, उसमें से कोई एक ही ना होगा, लेकिन सब हो सकता है। बात समझ में आया? फिर इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? नहीं बता रहे हम, अभी पहले ये टर्म को देखिए कि बात क्या बोल रहे हैं हम। सैंपल स्पेस मतलब क्या है कि जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो भी रिजल्ट हो सकता है सबका सेट, यही है सैंपल स्पेस। आप बोल रहे हैं क्या श्योर इवेंट, तो श्योर इवेंट, इवेंट मतलब एक ही चीज कोई होगा, होगा क्या, एक ही चीज, लेकिन इसमें सैंपल स्पेस के सभी पॉइंट आ, मतलब कोई भी हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा नहीं बोल रहा है, एक ही के बारे में बात कर रहा है। सैंपल स्पेस में पूरा का पूरा चीज है, तो सीओ इवेंट और स्पेस में अंतर है।
सैंपल स्पेस इज ए सेट, सब रिजल्ट उसमें है। इवेंट कोई एक है, लेकिन उसमें सब सैंपल स्पेस के सभी चीज को आ सकते हैं। जैसे बता रहे हैं, एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अभी जैसे कि हम बोल रहे हैं कि थ्रो ए डाइस और व्हाट इज ए चांस ऑफ गेटिंग 6 और लेस देन 6। तो बोला कि 6 या 6 से कम वाले आने का क्या चांस है। तो सब के सब आ गए ना, 6 भी है और 6 से कम वाले सब है, 5 4 3 2 1, तो सारा कोई ना आ गया। आएगा कोई एक ही, लेकिन सारा का बात कर दिया ये, तो श्योर इवेंट हो गया ना, ये आना ही है ना। उससे 6 से ज्यादा कुछ होता नहीं ना, उस 7 नहीं ना पूछा, 7 और लेस, तो 7 तो आने का चांस ही नहीं होता, लेस आने का चांस होता, 7 आने का चांस तो नहीं होता ना, डाइस में 7 तो नहीं होता है, तो वहां पर नहीं है। लेकिन 6 और 6 लेस देन 6, ये सारा के सारा इंक्लूडेड है इसमें, तो इसका मतलब है ये श्योर इवेंट। बात समझ में आया, कि इसको होना ही है, इसको कभी भी बोलेंगे तो होगा ही। एक फेयर डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 आएगा या 6 से कम वाले सब आएंगे, तो ये तो होगा ही ना। श्योर इवेंट हो गया कि क्लियर है बात, ठीक है। अब उस श्योर इवेंट है कि मतलब इसको होना ही होना है, तो उसके बाद एक और हो सकता है, उसका ठीक अपोजिट, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जो कि होना ही नहीं, ठीक है। अब जो इम्पॉसिबल है, जो नहीं होना, गेटिंग ए क्वीन, है ना, मान लो हम बोले गेटिंग ए क्वीन इन ए थ्रो ऑफ ए क्वाइन, तो उसमें क्वीन नहीं होता है। अब वो हेड जो रहता है, वो बोल रहा कि नहीं अंग्रेज जमाना की रानी का है, वैसा नहीं, उसको बोलते हैं हेड या टेल, क्वीन नहीं बोलते, ठीक है। तो अगर हम क्वाइन थ्रो करेंगे तो क्वीन नहीं ना मिलेगा, क्वीन तो मिलेगा कार्ड्स में ना, कार्ड में रहेगा तब ना, तो कार्ड नहीं है तो क्वाइन है, तो नहीं मिलेगा, तो उसमें इम्पॉसिबल इवेंट है। गेटिंग एस नंबर 8 इन ए थ्रो ऑफ डाइस, अब उसमें तो 1 से 6 नंबर होता, 8 तो कभी आएगा ही नहीं आएगा, तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ना, जो आना ही नहीं है। नो पॉइंट इन द सैंपल स्पेस, इसका कोई भी जो है सैंपल स्पेस में पॉइंट नहीं है, नो पॉइंट इन सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस में कोई पॉइंट नहीं, तो इम्पॉसिबल है, वो आएगा ही नहीं। तो रिजल्ट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट तो सैंपल स्पेस है। अब उस सैंपल स्पेस के बाहर वाला कोई पॉइंट है तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में आ ही नहीं रहा है ना, तो इम्पॉसिबल है ना, वो इवेंट तो हो ही नहीं सकता है वो ना। क्लियर है बात, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद एक आता है जो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा रहता है, इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट। अब ये क्या है कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कि ऑल द एलिमेंट्स हैव इक्वल चांस ऑफ कमिंग, जो हम लोग पढ़ रहे, बाकी पे बहुत लोग एग्जांपल दे रहा था, तो हर एक एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस का इक्वल चांस है आने का, इक्वल चांस, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। अब कॉइन को थ्रो करेंगे हम लोग, तो उसमें हेड आने का चांस जो है और टेल आने का चांस दोनों बराबर। डाइस को थ्रो करेंगे हम लोग, तो उसमें 1 2 3 4 5 6, है ना, ये सब का आने का इक्वल चांस है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा जो भी होता है सभी एलिमेंट का है, ऑल रिजल्ट्स जो है ना, हैव इक्वल चांस ऑफ कमिंग, वैसे को हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। क्लियर है बात, देखो इसको एग्जांपल लिखना नहीं पड़ेगा, है ना।
उसके बाद जो है हमारे पास एक आता है कंपाउंड इवेंट। ठीक है, कंपाउंड इवेंट। अब ये कंपाउंड इवेंट जो है कि अगर कोई दो इवेंट एक साथ हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड। ठीक है, मतलब उसको जोड़ दे, एक साथ, दोनों एक साथ ही हो रहा है, तो इसको लिख सकते हम लोग व्हेन टू इवेंट्स happens simultaneously। ठीक है, एक साथ हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं एक है तुम्हारा एक इवेंट है ए, आप सिंगल थ्रो ऑफ डाइस में, है ना, ए इज इवन नंबर। ठीक है, एक हम लोग इसको बोल सकते हैं, और बी नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो दो हमारे पास आ रहा है। तो एक है तुम्हारा कि तुम्हारा इवन नंबर है, और दूसरा जो है कि नंबर ग्रेटर देन 4 हो रहा है। ठीक है, तो अब इवन नंबर जो है वो हमारे पास क्या क्या हो, अगर इवन नंबर है तो क्या क्या हो, 6, 2, 4, 6, तीनों ना होगा। सिंगल थ्रो डाइस तो दोनों तीनों ना होगा, और नंबर ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 4 क्या क्या होगा, 5 एंड 6। इवन नंबर नहीं होगा, कुछ नंबर ग्रेटर देन मतलब 5 ही तो होगा, 5 एंड 6। ठीक है, अब कंपाउंड मतलब मिक्स्ड बोल रहा है, मतलब ए एंड बी ऐसा भी है, तो ऐसा बोल रहा है कि नंबर ग्रेटर, इवन नंबर भी है और नंबर ग्रेटर देन, तो इसका जो है कंपाउंड हम बनाएंगे। तो बोल क्या रहा है, व्हाट इज कंपाउंड, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए एंड बी बोल रहा है, दोनों ही बोल रहा है, मतलब ये असल में बोल रहा है क्या, ए एंड बी, और ए एंड बी को हम लोग मैथमेटिकली ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है, इंटरसेक्शन समझ में आता है ना, इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों में कॉमन जो हो उसको इंटरसेक्शन हो, हाँ उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो दोनों में से कॉमन क्या है, तो 6। तो ये जो है कंपाउंड इवेंट, दो अलग अलग इवेंट, एक इवेंट ए है, मेरे पास क्या किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हम क्या किया, ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। ठीक है, उसमें से एक इवेंट बोल रहा है क्या, है ना, एक इवेंट है क्या कि इवेंट नंबर, तो ए इज ए इवेंट, मतलब एलिमेंट इज ए इवेंट नंबर। इवेंट नंबर कौन कौन हो सकता है, तो 2, 4, 6, तो मेरे पास 3 सैंपल पॉइंट उसमें आए। ठीक है, अब दूसरा इवेंट बोल रहा है बी, उसमें क्या बोल रहा है कि नंबर इज ग्रेटर देन 4, तो दूसरा इवेंट बोल रहा है कि नंबर जो है वो ग्रेटर देन 4, तो उसमें जो है हमारे पास क्या है, तो उसमें जो है नंबर जो है वो हमारा जो है कि 4 से बड़ा होना चाहिए। तो दो अलग अलग इवेंट हुए, ए एक इवेंट इवेंट नंबर, बी एक इवेंट की दोनों में से जो है 4 से बड़े, तो ये दे लिया। अब इसका जो कंपाउंड इवेंट बना रहे हैं हम, ये दोनों का मिक्स है, कि दो इवेंट एक ही साथ में हो रहा है, एक ही थ्रो और ड्राई में दोनों चीज हो रहा है, तो वो चीज का हम कंपाउंड बना रहे हैं, तो बोल रहा है ए एंड बी दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो ए एंड बी, एंड जहां बोले मतलब उसमें भी और उसमें भी, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, ए एंड बी को हम लोग मैथमेटिकली बोलते हैं ए इंटरसेक्शन एंड, इसमें दोनों में शामिल चीज का बात है, और ए इंटरसेक्शन बी जो हम लोग निकाले तो 6 आया, तो ये हमारा जो है बना कंपाउंड। क्लियर है, बात समझ में आ गई, इसको हम लोग मिक्स्ड इवेंट भी बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट को भी मिक्स्ड इवेंट भी बोल सकते हैं, तो कोई ऐसा कोई ये नहीं है ना, तो मतलब ये सेम ही
मतलब इसको हम लोग मिक्स्ड इवेंट बोल सकते हैं। क्लियर? यही जो हम बोल रहे हैं यही पीडीएफ होगा, और जो हम ये कर रहे हैं वही होगा। उसका कोई अलग से कोई हम पीडीएफ नहीं देंगे, इसको क्या पीडीएफ देना। ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं वही पीडीएफ। तो इसका जो है, हाँ, जो पढ़ा रहे हैं वही पीडीएफ होगा, वो वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? इजी वे में समझ में आ रहा है? भूल भी गए थे तो सब कुछ आ जा रहा है क्लियर। क्लियर है ना? ठीक ठाक समझ में आ रहा है ना? लाइव क्लास का मतलब ही समझने का। ठीक है ना? तो इसको लेने के पीछे रीजन ही था, प्रोबेबिलिटी उसमें इसलिए नहीं डाला गया था कि लाइव में ज्यादा अच्छा समझ में। तो कंपाउंड इवेंट हो गया। अब उसके बाद एक हम लोग को आता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो अब ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, मतलब क्या है कि ये होगा तो वो नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट समझ रहे हो ना? ये होगा तो वो नहीं होगा। तो अभी कहने का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा जो है डाइस को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, ए एक इवेंट है कि इवन नंबर्स आया। ठीक है, तो अभी जो है हमको इसमें बोलना है कि ए नॉट, मतलब वो पॉइंट जो ए सैंपल स्पेस में है लेकिन ए में नहीं, मतलब ए में जो सैंपल स्पेस में है लेकिन ए में नहीं, उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। बात समझ में आया? सर एक बार दोबारा बताओगे प्लीज? हाँ, वही बता रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऐसा इवेंट है कि वो जो है ए का कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है ना? ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ऐसा इवेंट जो ए में है, समझे, और जो सैंपल स्पेस में है लेकिन ए में नहीं। मतलब मान लो कि अगर सिंगल थ्रो ऑफ डाई, ठीक है, तो सिंगल थ्रो ऑफ डाई है तो मेरे पास क्या मिल रहा है, सॉरी, कहां से आगे, तो उसमें आ रहा है मेरे पास ये टच क्यों, तो उसमें हमको आ रहा है कि एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ए एक इवेंट है कि इवन नंबर, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 4 6। तो ए का कॉम्प्लीमेंट है ना, इसको ए डैश लिखते हैं या इसको कभी कभी ए सी भी लिखते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग ही होता है। ठीक है, तो ये हमको बताता क्या है, कभी कभी कोई कोई बुक में ना ए बार भी लिख देगा, तो अलग अलग तरीका से इसको ये बोलता है ना? ये असल में ये तीनों बराबर मिलके क्या होगा, सैंपल स्पेस माइनस ए, सैंपल स्पेस में जो है बट ए में नहीं, वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया ए का। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू, वो कौन कौन सा होगा, तो 2 4 6 के छोड़ के इसके पास और क्या बचा, सैंपल स्पेस में क्या बचा, हाँ 135। तो 135 जो है इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब मान लो अगर तुमको पूछ रहा है कि एक इवेंट है बी इक्वल्स टू नंबर ग्रेटर देन 2, जो बनाएंगे तो बनेगा ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2। तो अब बताओ कि इसमें बी में क्या होगा और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी क्या होगा पहले बताओ, व्हाट विल बी इनसाइड बी,
3 4 5 6 ठीक है, सब कोई राजी है इससे, ये बात से? यस सर ठीक है, तो 3 4 5 6 है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हम इसको बी डैश लिखते हैं, तो व्हाट विल बी बी डैश? नहीं सर ये मेरे ख्याल से 3 5 7 होगा बी 3 4 5 6 3 5 7 इसका कॉम्प्लीमेंट बढ़ेगा 4 6 8 क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं? 7 8 कहाँ से आएगा, पहले तो ये हमको बताइए। फ्रॉम वेयर 7? के बीच में जैसे पहले वाले क्वेश्चन में ए में था तो इसका 2 4 6 था तो इसका कॉम्प्लीमेंट तो वही बना ना 1 3 5 तो इसके बीच में कोई स्पेस ही नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट एक बार आप समझाइए इस बात। देखिए, बात को समझिए, आप लगता है समझे नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ मेन मेरा जो एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो क्या रहा है? थ्रोइंग ए डाइस, ठीक है। हम एक पासा को फेंक रहे हैं, जो लूडो में जो पासा आता है ना, उसको फेंक रहे हैं। तो लूडो में जो पासा फेंकेंगे तो क्या क्या नंबर आने का चांस रहेगा? 1 to 6 1 2 3 4 5 6 कुछ। सर हाँ, तो उसमें 7 8 तो है ही नहीं, तो वो आएगा कहाँ? तो आप कहाँ से 7 8 ले गए? हाँ तो पहली बात है कि 7 8 तो मेरा सैंपल स्पेस में ही नहीं है। तो ये जो हम लोग का बना है, ये वाला, यही मेरा सैंपल स्पेस है, तो होगा इसी में। अब बी एक इवेंट क्या बोल रहा है? नंबर ग्रेटर देन 2। तो बी इवेंट क्या बोल रहा है कि बी एक नंबर है जो 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़ा क्या क्या हो सकता है? 3 4 5 6 तो 3 4 5 6, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है कि ऐसा एलिमेंट्स, ऐसा सैंपल पॉइंट जो सैंपल स्पेस में है लेकिन बी में नहीं। तो वो आप बताइए कि कौन कौन पॉइंट जो है सैंपल स्पेस में है? 1 and 2 बस वही है। हम बस तो वही आंसर हो गया, 1 एंड 2, तो वही है ना, कॉम्प्लीमेंट मतलब वही है कि ऐसे पॉइंट्स जो कि सैंपल स्पेस में हैं लेकिन वो पर्टिकुलर इवेंट जिसमें हम बात कर रहे हैं उसमें नहीं है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्लियर है बात, सबको तो समझ में आ गई? तो एक क्वेश्चन का भी हमको आप ऐसे ही बताइए रैंडम, ठीक है। दो रैंडम एक्सपेरिमेंट ये क्या है कि 1 से 15 के बीच का नंबर, ठीक है, 1 से 15 नंबर क्या है, 1 से 15। क्लियर है सब कोई? यस सर तो 1 to 15 में, इसमें आप हमको बताइए कि नंबर डिविजिबल बाय 3। एक इवेंट है नंबर डिविजिबल बाय 3, तो उसमें बताइए कि उसका जो है नंबर डिविजिबल बाय 3 कौन कौन आ रहा है? 3 6 9 12 15 ठीक है, हाँ 3 6 9 12 तो इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए। 1 1 4 5 7 4 5 7 8 और सर ये 40 7 11 8 10 11 13 14, हाँ सब जो उसकी बात है, तो आप क्लियर हो गए ना, अब तो किसी को दिक्कत नहीं कोई? ठीक, आगे चलें। अब यहाँ पे दूसरा बोल रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट किसको बोलेंगे? जो डिपेंड ना करता हो हाँ, मतलब कहने का मतलब क्या है कि व्हेन हैपनिंग ऑफ टू इवेंट्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो दो इवेंट में का होने में एक दूसरे पे, दोनों पे कोई डिपेंड, ठीक है। मतलब इससे उसको कोई मतलब नहीं, वो अपना, ठीक है। जैसे कि अब ये है कि पढ़ोगे तो पास करो, ठीक है। अब दो बच्चा है,
तो दोनों का अलग अलग ना है, वो अपना अपना इंटेलिजेंस से ना पढ़ेगा, उसके पढ़ने से दूसरे बच्चे के पढ़ने पे कोई असर है नहीं। तो अगर बोलेगा कि इफ टू, मान लो क्वेश्चन में तो आपको दिया हुआ रहेगा कि A chance have solving the problem 1 by 2, B chance have solving a problem 1 by 3. If both solve the problem, है ना, what is the probability of that problem gets solved? ठीक है। अब इसमें इस टाइप का क्वेश्चन बोल रहा है कि ए का चांस कुछ है बनाने का, भैया ए का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, अब बी का प्रोबेबिलिटी 1/3 है ना। अब दोनों मिल के बनाए तो क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। अब इसमें ए अलग है और बी अलग है, इसमें ए का बी से कोई मतलब नहीं, बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसा इवेंट जिसमें कि एक का दूसरे से कोई मतलब नहीं, उसको हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। ठीक है। तो समझ में होगा कि इंडिपेंडेंट, इसको और क्लियर होगा अभी हम लोग जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो बोलेगा, लेकिन मोटा मोटी बात यही कि दूसरा से उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग बोले कि एक क्वेश्चन बोले थे जो सैंपल स्पेस में बनाया था, है ना, थ्रो ए कॉइन, इफ टेल्स कम डू नथिंग, और इफ हेड्स कम थ्रो ए डाइस। अब क्या है, डिपेंड कर रहा था ना, हेड कम कर रहा है तो डाइस का थ्रो डिपेंड कर रहा है किस पे, रिजल्ट ऑफ कमिंग ऑफ व्हाट इज कमिंग इन द टॉस ऑफ ए क्वाइन। तो क्वाइन पे क्या आ रहा है उस पे डाइस थ्रो होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे उसका कुछ नहीं। बात क्लियर है ना। तो ये है तुम्हारा, इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा इस टाइप का इवेंट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डिपेंडेंट इवेंट। तो वैसा इवेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है। अब एक और इवेंट आता है, उसको बोलते हैं हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इवेंट्स विच यूनियन, और हुज यूनियन बोलेंगे हम लोग सकते हैं, यूनियन गिव्स सैंपल स्पेस। तो इवेंट जिसका यूनियन आपको सैंपल देता है, स्पेस दे देगा, उसको हम लोग बोलेंगे एग्जॉस्टिव। मतलब सब खत्म हो, सब मिलके फिर बन गया सैंपल स्पेस। ठीक है। तो अगर मान लो डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस तो मेरा क्या है, 1 2 3 4 5 6। देखिए हमको भी पता है लेकिन हम लिख लेते। तो ऐसे भी एग्जामिनेशन में जहां बोलेगा थ्रो ए डाइस चाहिए तो फट से लिख लीजिए तुरंत साइड में, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, है ना। उसके बाद बोलता है क्या है कि ए एक इवेंट है कि इवेंट नंबर है, तो ए है जो क्या है, तो इवेंट नंबर। बी एक है कि ऑड नंबर, तो ये क्या हो गया 2 4 6, और ये क्या हो गया 1 3 5। ठीक है ना। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, और ये बराबर हो गया सैंपल स्पेस के कि नहीं। तो जिसका यूनियन हमको बोल दिए सैंपल स्पेस देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव, है ना, एग्जॉस्टिव। अब अगर मान लो इसमें हम लोग ऐसा भी बोल दें सी, सी एक ऐसा इवेंट है कि नंबर जो है वो सी इज नंबर ग्रेटर देन 2। तो अगर हम सी करेंगे तो नंबर ग्रेटर देन मेरे 2 में क्या हो जाएगा 3 4 5 6। अब अगर हम लोग ए यूनियन बी यूनियन सी भी करेंगे तो क्या आएगा, सी भी आएगा ना। हाँ 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 हाँ, वही आएगा ना।
तो जब वही आ रहा है तो फिर एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया। तो ऐसे जो भी इवेंट्स जो सब मिलके आपको सैंपल स्पेस के पूरा सब पॉइंट पूरा होना चाहिए, सैंपल स्पेस का हर एक पॉइंट पूरा होना चाहिए, वो अगर आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट, है ना, तो बोलते हैं हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, उसके बाद एक आता है, ये भी बहुत क्वेश्चन में रहता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो हमेशा क्वेश्चन में रहता है। प्रोबेबिलिटी बनाइएगा तो सबसे ज्यादा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, इसको हम लोग का डेफिनेशन क्या है, इवेंट्स whose intersection is phi। फाई समझते हैं ना, फाई क्या होता है, फाई मतलब ब्लैंक मतलब कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं रहता है ना, नो एलिमेंट को हम लोग फाई बोलते हैं, ऐसे ज्यादा अच्छा ऐसे रहता है, नो एलिमेंट को हम लोग जो है वो फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई जो है कंपाउंड का उल्टा वाला है। हाँ हाँ उल्टा वाला, तो बोल रहा है क्या कि इवेंट्स हुज इंटरसेक्शन इज फाई। तो मान लो बोल रहा है कि E1 E2 एक दूसरा इवेंट है ना, E2 E3 से लेके En इवेंट तक है तुम्हारे पास। ठीक है, तो बोल रहा है कि E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 5, मतलब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं। ठीक है, अब जैसे कि फॉर ए सिंगल थ्रो ऑफ डाई इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए पेयर डाइस, ठीक है ना, तो ए जो है इवन है, इवेंट एक ऐसा इवेंट है जो इवन है, और बी ऐसा एक इवेंट है जो ऑड है। ठीक है, तो इवन है तो 2 4 6 है, और ऑड है तो 1 3 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कुछ है, कोई भी कॉमन है, कोई कॉमन है दोनों में, कोई नंबर कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, 5। तो इसको हम लोग बोलें क्या, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, एक और लास्ट, अब बहुत अब क्वेश्चन में ऐसा रहता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों एक साथ। ठीक है, दोनों है, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है क्या, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या कि दो, मान लो मेरे पास ए और बी दो इवेंट है, तो ये बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, और एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या बोलता था कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। ठीक है ना, यही ना होगा, तो तुम देख के देखो यही वाला एग्जांपल को देखो, अगर इसको यूनियन कर दो यहीं पर, ए यूनियन बी बनाओगे इसी वाला ऊपर वाला एग्जांपल में, तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, यही सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस तो यही ना है। तो ये वाला इवेंट जो हुआ, ये कैसा हुआ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, कि दोनों में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन दोनों को मिला देंगे तो सैंपल स्पेस मिल जाए। तो ये यही हम जो है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया तुम आपका
प्रोबेबिलिटी का इवेंट, प्रोबेबिलिटी का बेसिक, है ना, ये सारा चीज जो है हम लोग ये तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, और 1 घंटा हो गया है। कल भी जो है ना वो 4 ही बजे होगा, ठीक है, हम लोगों का टाइमिंग 4 बजे। हाँ, एक मिनट, आप लोग ना सब अपना बंद कीजिए, एक एक करके क्वेश्चन पूछिए, तो आवाज बैकग्राउंड में आ रहा, हमको सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है? अपना अपना माइक बंद कीजिए और एक एक करके क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, पूछिए आप, एक पूछेगा। सर एक्चुअली क्लास में 4 o'clock स्टार्ट हुई थी। हाँ, सर लिंक तो अभी आया था मेरे पास तो। अभी कैसे आया था? आप देखेंगे जब, तभी ना आपका लिंक आएगा अभी। आधा घंटा चलो सर रिकॉर्डिंग हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी, वो सब रहेगा, लेकिन हाँ, तो ये बात है कि यहाँ पे हम लोग जो है 4 ही बजे रहेगा, 4 बजे देखिए आप, हम भेजे और टाइम पे रहिए। देखिए होता क्या है ना कि हमको भी तो काम रहता है ना, हम कॉलेज से दौड़ते दौड़ते भागते भागते आते हैं, रात को हम नहीं ले सकते हैं क्लास, क्योंकि अब बताइए सुबह 10 बजे से हम क्लास ले रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद फिर ऐसो हम आए और फिर रात को फिर 8 बजे से शुरू करें, तो इससे संभव नहीं ना है कि हम दिन भर पढ़ाते थोड़े ना हैं। 4 बजे साइन ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए लेट भी होता है तो 6 भी बज जाएगा, तो हमको कोई इतना दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन आप बोलिएगा कि वहां पर 8 बजे शुरू करने हैं, तो ऐसे भी मेरा भी काम है, घर में अकेले हम हैं, तो हमको भी तो काम हम करना होता है ना घर का, तो ये सब जो है। साथ के रिलेटिव साथ आप हम लोगों को डाल देंगे किसी हाँ तरह हाँ, सब 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 देंगे, सब कुछ देंगे। अभी पहले सीखे, तो अभी तो सम बनाए नहीं है कुछ, अभी कुछ नहीं ना बनाया है, अभी तो बेसिक सीख रहे हैं, सम भी देंगे हम, ठीक है। सर मैम कहाँ गई? मैम एक्चुअली सारा काम करना पड़ता था, मैम कहाँ पे गई? नहीं, घर का काम तो हम लोग भी करते हैं ना भाई, क्या करेंगे हम, तो 4 से 6 के आप मान के चलिए कि अपने आप को 4 से 6 फ्री रखिए। क्लास में देखिए रिकॉर्डिंग देखना, रिकॉर्डिंग तो रहेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रिकॉर्डिंग बनाते ही हैं, लेकिन